हेलो फ्रेंड्स, बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलते हैं, जानते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का सर्वांगीण विकास होता है। कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। वह सर्वांगीण विकास चाहे सामाजिक रूप में हो सकता है, आर्थिक रूप में हो सकता है, राजनैतिक रूप में हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा क्या है भाई? दूसरी परिभाषा, जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है। अब किसी के परिवार में पिताजी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, किसी में माताजी होती हैं, किसी में भाई होते हैं, किसी भी में बहन होती हैं। परिवार को लेकर के यह परिभाषा बताई गई है कि जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए समान कानून की जरूरत होती है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संविधान कहलाता है। हमारा संविधान कई देशों से लिया गया है। हमारा संविधान कई देशों से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया भाई? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया भाई? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार कहा गया है कि हिंदुस्तान का संविधान दुनिया के संविधानों में से एक है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि संविधान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। संविधान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है? तो संविधान का वर्गीकरण निम्न 3 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रथाओं के आधार पर, और तीसरा क्या है? परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है भाई? उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला एक निर्मित संविधान है, तो दूसरा क्या है? विकसित संविधान है। पहला क्या है? निर्मित संविधान है, तो दूसरा क्या है? विकसित संविधान है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद क्या है? दूसरा प्रथाओं के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो प्रथाओं के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, एक लिखित संविधान होता है, तो दूसरा क्या होता है? अलिखित संविधान होता है। एक क्या होता है? लिखित संविधान होता है, तो दूसरा अलिखित संविधान होता है। तीसरा क्या है?
परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक लचीला संविधान होता है तो दूसरा क्या है, कठोर संविधान होता है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि निर्मित संविधान क्या है। निर्मित संविधान क्या है, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक पहला क्या है, पहला कौन सा संविधान है भाई, पहला निर्मित संविधान है, तो दूसरा क्या है, विकसित संविधान। अब प्रश्न ये है कि निर्मित संविधान क्या है। निर्मित संविधान क्या है, निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिनको निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा द्वारा लेखबद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, लेखबद्ध किया जाता है। यह संविधान में वर्णित होते हैं, लिखित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, निर्मित संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, निर्मित संविधान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, विकसित संविधान क्या है। हम जानते हैं कि विकसित संविधान क्या है। विकसित संविधान वह संविधान होता है, क्या होता है, विकसित संविधान वह संविधान होता है किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं, निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं। इसमें प्रथाओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर न्यायालयों के निर्णयों की मुख्य भूमिका होती है। इसको और स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम कह सकते हैं, विकसित संविधान वह संविधान होता है जो रीति रिवाजों के आधार पर होता है, परंपराओं के आधार पर होता है, न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर होता है। क्या किया जाता है भाई, विकसित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रथाओं के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। प्रथाओं के आधार पर संविधान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया भाई, दो भागों में किया गया है। पहला कौन सा भाग है, एक लिखित संविधान, तो दूसरा क्या होता है, अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान तो दूसरा क्या होता है, अलिखित संविधान। अब प्रश्न ये है, लिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान वह संविधान होता है, लिखित संविधान वह संविधान होता है जो क्या होता है, लिखित होता है। संविधान में क्या होता है, लिखित होता है, वर्णित होता है। इसे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे संशोधन करने के लिए संसद के सदस्यों की क्या होती है, अनिवार्यता होती है। क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कि अलिखित संविधान क्या है। प्यारे बच्चों, अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो क्या होता है, जो रीतियों के आधार पर, रिवाजों के आधार पर और परंपराओं के आधार पर क्या होता है, तैयार किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान का निर्माण पीढ़ियों की परंपराओं के द्वारा होता है और इसके सृजन की प्रक्रिया क्या होती है, सतत चलती रहती है। और क्या होता है, इसे आसानी से संशोधन क्या किया जाता है, किया जा सकता है। इसे आसानी से संशोधन किया जा सकता है। क्या कहलाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान कहलाता है। अब दूसरा चलते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कितने भागों में,
दो भागों में किया गया है। नंबर 1 लचीला संविधान और नंबर 2 क्या है, कठोर संविधान। नंबर 1 लचीला संविधान और नंबर 2 कठोर संविधान। अब प्रश्न ये है कि लचीला संविधान क्या है? लचीला संविधान क्या है? लचीला संविधान वह संविधान होता है, ठीक है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है, ठीक है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है, आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लचीला संविधान कहते हैं। अब आगे चलते हैं, कठोर संविधान। प्यारे बच्चों, कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसे क्या होता है, आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह संविधान में लिखित होता है, ठीक है, यह संविधान में लिखित होता है और लिखित संविधान ही क्या होता है, कठोर संविधान होता है। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।